गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? पढ़ाई चल रही है? ज़ोर शोर से चल रही है कि पढ़ाई पीछे का सारा करते जा रहे हैं? और आज जो देंगे, आज का क्लास आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति का कंसेप्ट दे करके पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चंस आया है, क्वेश्चन आपका फ्लैश होगा मोबाइल पे और उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। पिछले 10 साल में 8-10 साल में मोशन के जो भी क्वेश्चन आए हैं, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, 1D मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो भी क्वेश्चन आया है, आज हम आपको इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन देंगे। इसी ढंग से कंसेप्ट के साथ सारा का सारा जो कि मैंने पहले ही बोला था आपको, यूनिट एंड डायमेंशन का मैंने डाल दिया है। और आज क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उस क्वेश्चन का बोला, मैंने बार बार बोल रहे हैं कि एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि पिछले 10 साल, 8 से 10 साल का मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज का सॉल्यूशन, आज उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको दे देंगे। और क्वेश्चन के वेरिएशन का भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का, लगातार कैसे कैसे फॉर्मेट बदलता हुआ आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले मोशन अंडर ग्रेविटी का थोड़ा कंसेप्ट ले लो, उसको देख लो पहले। गुरुत्व के अधीन गति, यहाँ हमने बोला कि मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ पे हमारा है मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी मतलब, इसका मतलब होता है कि गुरुत्व के अधीन गति। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको कहते हैं गुरुत्व के अधीन गति, के अधीन गति। तब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, जब हम गुरुत्व के अधीन गति की बात करते हैं तो दो केस आता है। एक आता है कोई बॉडी को सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी, किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराते हैं। केस फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट, पहले एक साइन कन्वेंशन जान लो। साइन कन्वेंशन से हमारा मतलब है कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जब किसी बॉडी को ऊपर हम थ्रो करते हैं, इस टाइप से थ्रो करते हैं, यहाँ थ्रो करने के बाद हमारा U प्लस होता है और याद रखना H प्लस होता है, और लेकिन G माइनस होता है। बोलो कि सर G माइनस क्यों? क्योंकि G तो ऊपर फेंक रहे हैं, तो G माइनस क्या होता है? हम सीधा से बोलते हैं इस सिस्टम के अनुसार, हम उसके ऊपर या नीचे के हिसाब से आपको नहीं बोल रहे हैं। हार्ड एंड फास्ट मेथड है। तो ऊपर से मतलब हमारा है कि इस सिस्टम में यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। नीचे क्या होता है? माइनस होता है। याद रखना इस चीज़ को। ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। नीचे क्या होता है? माइनस होता है। तो ये प्लस बोलोगे कि सर ऊपर है तो बोल रहे हैं आप कि सर प्लस होता है ऊपर, तो आपका तो ये भी ना प्लस होना चाहिए। जी नहीं, याद रखिएगा कि जी जो है ये हर हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसीलिए इसका हमारा क्या होता है? माइनस होता है। जी हर हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम होता है, इसलिए माइनस होता है। और जब नीचे थ्रो करते हैं, देखो ऐसे हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी करेंगे, मुक्त रूप से बॉडी को गिरा देंगे, तो गिराने के बाद क्या होगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन इसको थ्रो करेंगे, नीचे की तरफ फेंकेंगे, तो फेंकेंगे तो हमारा U बराबर क्या होगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा। और आपका H जो है ये भी आपका माइनस होगा, और G जो है ये भी आपका माइनस होगा। फिर से ध्यान देना, ऊपर फेंक रहे, हाइट कितना गया तो प्लस में जाएगा, लेकिन G हर हमेशा मैनस में होगा। इसलिए होगा कि G ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। जी हर हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, लेकिन यहाँ नीचे गिरा रहे हैं, U को ऐसे थ्रो कर रहे हैं, जैसे सीधा गिरा रहे हैं। ध्यान देना इस बात पे। यदि हम वस्तु को गिरा रहे हैं तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी हुई, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन यदि थ्रो कर रहे हैं तो उसका कुछ स्पीड होगा, या माइनस, H भी माइनस, G माइनस, क्योंकि ये पार्ट जो होता है माइनस होता है, ये पार्ट क्या होता है? प्लस होता है। इसी सिद्धांत पर हम काम करेंगे। हो सकता है कि तुमने जो बनाया होगा, आप लोगों ने जो स्टडी की होगी, उसमें हो सकता है कि ये तुम्हारा प्लस में हो। ऐसा किसी बुक में, या जिसमें आपका अभ्यास होगा, जिसमें आपका प्रैक्टिस होगा, लगता है कि उसी में यदि आप कंफर्ट फील कर रहे हैं कि हमको उसी में अच्छा लग रहा है, तो आप उसको प्लस लेंगे। लेकिन इस हिसाब से आपका कभी गलत नहीं होगा, भूल से भी गलत नहीं होगा। जो आपके सामने प्रूफ आएगा अभी कि कैसे गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा केस फर्स्ट में कि बॉडी यदि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कहने का मतलब यदि किसी वस्तु को नीचे गिराया जाता है, इफ ए बॉडी ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड, या इसको हिंदी में लिखेंगे मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, गिरती हुई
वस्तु के लिए, या इसको ऐसा कह सकते हैं, यदि किसी बॉडी को ठीक नीचे की तरफ गिराया जाता है तो यहाँ हमारा u 0 होता है, फ्री फॉल है। और हमारा s जो होता है ये -h होता है। इसको h से मतलब हमारा यहाँ लिख सकते हो समझने के लिए s, इसको भी तुम s दे सकते हो। s हमारा -h होता है और a जो होता है ये हमारा -g होता है। इस ढंग से फार्मूला की बात करो, पहला फार्मूला आएगा हमारा v बराबर क्या होता है, u + at होता है। यहाँ पे लिखोगे v बराबर 0 और ये a -g हो जाएगा, ये t होगा। इस ढंग से v हमारा क्या होगा, -gt होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो t सेकंड के बाद वेग क्या होगा, वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी। लेकिन जब भी हम आंसर देंगे ना तो आंसर हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। ये gt हमारा है, थोड़ा छोटा है, देख लीजिए ये gt है। तो t सेकंड के बाद वेग निकलेगा हमारा। यहाँ पे सेकंड की बात करें, सेकंड हमारा इक्वेशन है, सेकंड है s बराबर ut + ½ t²। यहाँ क्या करोगे, नीचे आ रहा है बॉडी, नीचे की तरफ है ना, तो नीचे में हमने h क्या कहा था, माइनस, मतलब ये -h आएगा। यहाँ लिखेंगे -h बराबर, फ्री फॉल है, u ये -g होगा, -½ gt²। यहाँ फिर चलेंगे, h बराबर हो जाएगा ½ gt²। और यहाँ से यदि t निकालोगे ये होगा 2h/g। समझना इसको, कभी कभी थोड़ी भी डायरेक्ट पूछता है, कह रहा कि यदि किसी बॉडी को h हाइट से गिराया जाता है तो कितने समय बाद टकराएगा। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में लगा समय। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक, अर्थ तक पहुंचने में लगा समय। यहाँ क्या लिखेंगे, ग्राउंड, अर्थ तक या पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, इसका यही है, पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। यही हमारा हो गया, यहाँ पे पहुंचने में लगा समय। क्लियर। चलो, अब यहाँ हमने बोला यदि किसी बॉडी को h हाइट 100 मीटर ऊंचे टावर से गिराया जाता है तो अर्थ तक आने में कितना समय लगेगा, तो 2 × 100/g कर देना। जी का जो भी तुम्हारा वैल्यू हो, जो वहाँ शूट करता हो वैल्यू, या तो 9.8 शूट करे या 10 शूट करे, या तुमको वैल्यू दिया रहेगा वहाँ पे। ठीक है। तीसरा नंबर हमारा है, थर्ड हमारा है v² - u² = 2s। तो ऊपर से गिर रहा है तो u तो हमारा 0 है, यहाँ 0 दो, ये 2a क्या है, ये देख लो -g हमारा है, नीचे आ रहा है, ये हो गया -g। फिर s क्या है, ये भी हमारा -h है। यहाँ तुम्हारा v² क्या हो गया, ये v² हो गया 2gh। और यहाँ से यदि v निकालेंगे ये होगा हमारा √2gh, इस टाइप का हो गया। अब समझना है यहाँ पे थोड़ा सा कि जब अर्थ, वेलोसिटी ऑफ बॉडी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे आने के ठीक पहले बॉडी का वेलोसिटी, जब ऊपर से किसी बॉडी को गिराते हैं तो ग्राउंड पे आने के ठीक पहले वेलोसिटी, यहाँ पे लिखेंगे कि ग्राउंड पर आने के ठीक पहले, आने के ठीक पहले वस्तु का वेग, ठीक पहले वस्तु का वेग या वस्तु का बॉडी का वेलोसिटी, यही हमारा हो गया तुम्हारा। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, आप कहेंगे कि सर पूरा हाइट लेगा, मानो कि हमारा टावर है, ये हमारा टावर है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये मान लो हमारा टावर है, तो टावर है यहाँ। तो ये देख लेते हैं एक चीज़, हमने अभी बोला कि मानो h हाइट का हमारा टावर है, टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई हमारी h। यहाँ जब भी लिखेंगे ना तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा 2gh। तुम्हारा सवाल ये उठेगा, इस सर ठीक है किसी बॉडी को हम गिरा रहे हैं नीचे की तरफ, तो जो यदि यहाँ पे आएगा तब वेलोसिटी क्या होगा, सवाल ये उठ रहा है। तो अब एक काम करेंगे कि इसका डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। किसका मान लेते हैं, x, क्योंकि पूरा डिस्टेंस कितना था, s था, इसका डिस्टेंस कितना माना, x माना, तो यहाँ पे जो v हो जाएगा ये होगा √2gx। ये क्लासिकल पॉइंट है, इसको तुमको याद रखना है। एक पार्ट तुम्हारा हो गया किसके लिए, जब बॉडी ठीक नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे वाला तुमने सीख लिया, इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम इसमें। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं इसी क्रम में, देख लो। अब हम सीधा जाएंगे जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, किसी बॉडी को जब हम ऊपर फेंकते हैं तब क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है,
देख लो यहाँ पे, इसके बाद हमारा क्या होने वाला है, जस्ट देख लो, यहाँ देख लो। चलिए केस सेकंड की बात कर रहे हैं। केस सेकंड में हमारा आएगा केस सेकंड। केस सेकंड की बात करो तो हमने कहा यहाँ पे जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, अभी क्या था, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु लिखते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्व ऊपर फेंका जाता है, ऊर्ध्व ऊपर, ऊर्ध्व मतलब वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्व ऊपर फेंका जाता है, कहने का मतलब ये हुआ यानी बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे होगा हमारा व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, तब देखेंगे हमारा क्या होगा। एक मिनट थोड़ा सा चलो देख लो। यहाँ पे हमने कहा कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्व ऊपर फेंका जाता है, कि व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड के लिए देखो क्या लिखा था, फेंका जाता है यू प्लस एस प्लस, माने एस मतलब एच, जी मैथ। पहला इक्वेशन हमारा है, पहला हमारा है v बराबर यू प्लस ए टी। यहाँ चलो ऊपर फेंकोगे ना, पहले एक चीज़ देखो क्या क्या होता है इसमें। इसमें v जीरो हो जाता है और s जो होता है ये प्लस h हो जाता है, लेकिन a जो है ये माइनस g ही रहता है, क्योंकि मैंने बोला है यहाँ पे g हर हमेशा डाउनवर्ड ही काम करता है। ठीक है, अब इक्वेशन की बात करो। पहला इक्वेशन v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। यहाँ पर चलो v क्या है, यहाँ पे जीरो है, u यहाँ पे क्या होगा माइनस जी टी, ये होगा माइनस यू इक्वल टू माइनस जी टी, ये कैंसिल हो गया, t बराबर क्या होगा u बटा जी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होगा, जब किसी बॉडी को u वेग से ऊपर फेंकते हैं तो कितने समय तक ऊपर जाती रहेगी, तो तब तक जाती रहेगी जब तक कि मैक्सिमम हाइट नहीं आ जाए। इसका मतलब हुआ मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा समय, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा समय का फॉर्मूला क्या हो गया, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। इसका देख लो यहाँ पे, ये लिख सकते हैं हम लोग कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय का सूत्र क्या हो गया तुम्हारा, सूत्र हो गया t बराबर यू बटा जी। समझना, यहाँ पे बोलेगा तुमको एक बॉडी को 19.6 या 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाता है। कितना फेंका गया 100 मीटर पर सेकंड से, तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 100 बटा 10 कर देना, 10 सेकंड लगेगा। समझ लो बात को, एक बार फिर सुनो। हमने कहा एक बॉडी को 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय तो 100 बटा जी कर। क्लियर। सेकंड बात करो, सेकंड हमारा फॉर्मूला क्या था, सेकंड हमारा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है यहाँ पे, ऊपर फेंक रहे हो ना, ऊपर ग्लास क्या है प्लस है। देखो एस बराबर यहाँ यू टी तो होगा, यू प्लस में है और प्लस ये माइनस होता है जी, हाफ जी टी स्क्वायर। अब सवाल होता है कि सर इससे सवाल कैसा बनेगा हमारा, समझ लो सवाल को। इसमें सवाल सीधा सा बोलेगा तुमको, सवाल कहेगा तुमको कि एक बॉडी को 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाए। समझना, एक बॉडी को 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो t बराबर 5 सेकंड में कितनी हाइट तक जाएगा, ये क्वेश्चन होगा। बात समझ गए। एक बॉडी को इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाता है, 5 सेकंड में कितनी ऊंचाई जाएगा, यहाँ 25 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब तीसरी बात करो, तीसरा यहाँ पे तीसरा हमारा देख लो। थर्ड हमारा इक्वेशन हमारा है कि वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या 2as होता है। भी तो जीरो है, देख लो ऊपर जब फेंकेंगे तो भी जीरो होता है, मानिए ऊपर फेंक रहे हैं, याद रखना इसको। तो जीरो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, ये तो हमारा माइनस जी होता है, एस एच ही होता है। यहाँ पे फिर देखो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस
2gh, ये कैंसिल हुआ, h निकालो, h बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर बटा 2g। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ये जो u वेलोसिटी से यदि किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट हुआ, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा अधिकतम प्राप्त ऊंचाई। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, बाय द बॉडी। इसका हिंदी जान लो कि इसका मतलब हुआ बॉडी को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में, या बॉडी के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, यही हो गया हमारा। समझ में आया? इतने सारे आपके पास इक्वेशंस हैं, इसको कर लीजिए। कभी कभी एक चीज़ और याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि एक बॉडी को u वेलोसिटी से वर्टिकली अपॉर्ड फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई का सूत्र निम्नलिखित में से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। बॉडी के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, तो डायरेक्ट देगा u बटा जी दे देगा, u स्क्वायर बाय 2g दे देगा, ये सब दे देगा। क्लियर है? चलो यहाँ तक देखो एक बार, फिर आगे की बात करेंगे हम। चलो मिटा दो इसको। एक और चीज़ जानो इसी में कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। कहने का ये मतलब कि ये हमारा मान लो कि कोई बॉडी, जितना ऊपर जाने में समय लगेगा ना, ये ऊपर जाने में, उतना ही ये नीचे आने में समय लगेगा। T2 हमारा u बटा जी होगा। यहाँ सीधा लिखेंगे कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसका मतलब होता है ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा समय। इसका मतलब होता है हिंदी में, ऊपर जाने में लगा समय इक्वल टू नीचे आने में लगा समय, नीचे आने में, समझना इस बात को, जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे में लगेगा। इसका मतलब यदि किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो कितनी देर हवा में रहेगा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया, जैसे किसी बॉडी को ऊपर फेंका फिर कितने समय बाद हमारे हाथ में आ जाएगा या ग्राउंड पे आ जाएगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। एक होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर गया नीचे आया तो टी हो जाएगा हमारा T1 प्लस T2। T1 क्या है, u बटा जी प्लस u बटा जी, ये हो जाएगा तुम्हारा 2u बटा जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बहुत ही कॉमन फॉर्मूला, बराबर यूज होता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ऊपर गया ऊपर से नीचे आया, इस क्रम में जो समय लगेगा ना उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। बॉडी ऊपर गई तो ऊपर जाने में लगा समय कितना, u बटा जी। बॉडी नीचे आई कितना समय, u बटा जी। एक और याद रखना कि यदि u वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो फिर बॉडी उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा, जिस वेलोसिटी से जो फेंकने का समय, फेंकने का वेलोसिटी नीचे आने का वेलोसिटी बराबर होता है। याद रखना इस चीज़ को। फिर एक बार सुनो, यदि किसी बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे भी वो u वेलोसिटी से ही आएगा। क्लियर है? देख लो इसको, देखो थोड़ा। अब एक क्रम में हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आया हुआ है, आज 8 से 10 साल में मोशन का जितना भी क्वेश्चन है
उसको हम अभी बताएंगे। देखिए, देख लो थोड़ा। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा का सारा ये हमारा है। यहाँ पे देख लेना है कि हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या था। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ ए मोटर कार, मल्टीपल्स ऑफ डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग। करा कि मोटर कार के स्पीड को ट्रिपल करने के लिए, मतलब यू है तो 3u करने के लिए उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा कितना होगा। तो कह रहा है कि मान लो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, सीधा से याद रखना कि स्पीड को ट्रिपल करने के लिए, 3 गुना करने के लिए स्पीड कितना होगा। तो सीधा याद रखना कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे बोर्ड आ रहा है, तुम्हारे फ्लैश हो क्या आ रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखो। वहाँ क्या होता है कि पहला नंबर जो क्वेश्चन तुम्हारा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस किसको कहते हैं, रुकने वाला डिस्टेंस, ये प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। दैट इज को लिख सकते हैं कि एस प्रोपोर्शनल किसका, यू स्क्वायर का। तो होगा S1 बटा S2 बराबर U1 बटा U2 का स्क्वायर। तुमको क्या कह रहा है क्वेश्चन, ट्रिपलिंग द स्पीड। ट्रिपलिंग मतलब कि U2 तुम्हारा कितना दिया गया है, ये हमारा 3U1 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा होगा S1 बटा S2 बराबर ये U1 बटा 3U1 करेंगे, और यहाँ पे हमारा स्क्वायर हुआ, ये 1/9 होगा। तो हमारा जो S2 हो जाएगा ये 9 टाइम्स हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देख लो, इसमें तुम्हारा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर हुआ A। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, इसमें ऑप्शन हमारा A आ रहा है। यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। देखो इसको, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसी में। अगला क्वेश्चन तुम्हारा इसी का देख लो। ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, करा है कि नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है तुम्हारा, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो इसी में, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ कह रहा है कि वेलोसिटी क्या है, टाइम का प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब हमारा ये ग्राफ देखो, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। यदि इस टाइप का हमारा ग्राफ निकलता है तो स्लोप क्या देता है, dv/dt दे देता है। ये क्या देता है, dv/dt। ये हमको क्या दिखाता है, ये हमारा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन दिखाता है। क्योंकि देख रहे हो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सुनो यहाँ पे एक मिनट ध्यान देना। आपके ऑप्शन को पहले सबसे पहले देखना है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को तो दिखाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटिंग बॉडी बोलेंगे ना, तो एक्सेलरेटिंग बॉडी का मतलब होता है कि उसका स्पीड बढ़ रहा है। रिटार्डिंग वेलोसिटी बोलेंगे, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन बोलेंगे तो इसका मतलब होता है कि बॉडी का स्पीड घट रहा है। लेकिन आपका क्या कह रहा है कि यदि हमारा वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल हो तो क्या इंक्रीज करेगा। ऑप्शन है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इसको कैसे, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
तो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखिए यहाँ पे हमारा dv/dt होता है, ठीक है। तो dv/dt होता है तो एक्सेलरेशन किसका प्रोपोर्शनल, या dv किसका प्रोपोर्शनल, ठीक है। यदि dv/t का प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, समझने वाली बात है। इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज की बात नहीं आएगी, ना डिक्रीज की बात आएगी, ना जीरो की बात आएगी, तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट इसी में अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट दीजिए कि पार्टिकल का वेलोसिटी 10 + 2t²। पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, 10 + 2t²। और एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 2 and 5 सेकेंड। वेलोसिटी 10 + 2t²। यहाँ पे देखो कि पार्टिकल का वेलोसिटी, क्वेश्चन अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है कि हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी का आता है 10 + 2t²। तो कह रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ये 2 and 5 सेकेंड। क्या पूछ रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन, एवरेज जो त्वरण है, औसत त्वरण किसके किसके बीच, बिटवीन 2 and 5 सेकेंड पूछ रहा है। पहले एक्सेलरेशन निकालो, यहाँ पे 10 + 2t² एक्सेलरेशन निकाल लो, तो हम दो लोग देख लेंगे इसको कि क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन निकालिए, क्या होगा हमारा, dv/dt होगा। ये निकाल लो, 0 प्लस क्या होगा 40, ए हमारा कितना हो गया 40 हो गया। ए तुम अब t बराबर 2 सेकंड के लिए निकालो, तो 4 × 2 आएगा, कितना आएगा हमारा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। फिर ए तुम t बराबर 5 सेकंड के लिए निकालो, ये क्या देगा 4 × 5, ये कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज निकालो, जैसे सामान्य सा फार्मूला हमारा है, ये क्या होता है a1 + a2/2 कर दो, ये हमारा 8 + 20/2 कर दो, ये हमारा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा इसका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए इसमें नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन इसी में। नेक्स्ट हमारा है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है s बराबर 8t² 3t - 5। s दिया गया यहाँ पे 8t² प्लस 3t - 5 दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, यहाँ कह रहा है कि s सेंटीमीटर में है, t सेकंड में है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है। ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक काम कीजिए कि यहाँ हम वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, ds/dt। ये क्या होगा हमारा 16t हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में t बराबर 0 के लिए, जब इनिशियल की बात आती है तो 0 के लिए, यहाँ करो 16 × 0 + 3, आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। इसके ऑप्शन की बात करो तो यहाँ का ऑप्शन देख लो, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, देख लो। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका। अगला क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है
ये कह रहा है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी विराम से शुरू होता है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब बॉडी किससे शुरू हो रहा है, विराम से। और 5th सेकंड में टी कितना है तुम्हारा, टी यहाँ पे कह रहा है 5th सेकंड, 5th सेकंड यहाँ पे है, 5th सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, तो एस 5th कर दो, ये दूरी कितनी तय करता है, 9 मीटर करता है। यहाँ पे एक्सलेशन पूछा जा रहा था, हम एक चीज़ बताए थे आप लोगों को, एस nth बताया हुआ था, तो एस nth का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 2n-1 हमने बताया था। तो एस 5th यहाँ पे लिख दो, एस 5th इक्वल टू रेस्ट से शुरू होता है, यहाँ क्या लिखेंगे 0 प्लस a/2, 5th है तो 5 नाम दो यहाँ पे, 2 × 5-1, ये हो जाएगा हमारा, ये कितना है एस 5th देखो 9 मीटर, 9 इक्वल टू a/2 इंटू यहाँ पे 9 कर दो, ये हमारा देख लो 9 कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऑप्शन ए, 6 का ऑप्शन कौन सा हुआ, 6 का ऑप्शन हमारा ए हो गया, ए डाल दो, यहाँ ऑप्शन हमारा ए हो गया, देख लो इसको। चलो इस क्वेश्चन को देख रहे हो, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेम विंडो से एक बॉल ए को फेंका जा रहा है और बी को नीचे गिराया जा रहा है, समझना, एक बॉल को विंडो से नीचे गिराया जा रहा है, ए बॉल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम विंडो, नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। ठीक उसी समय क्या कहा जा रहा है कि उसी विंडो से एक बॉल को बी और सी को, एक को अपवार्ड और दूसरे को सेम विंडो से, एक को अपवार्ड फेंका जा रहा है, एक को डाउनवार्ड फेंका जा रहा है। कह रहा इस रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, फिर ध्यान देना आप, एक ए बॉल है जिसको विंडो से गिराया गया, दूसरा बॉल बी एंड सी है, एक को ऊपर फेंका एक को नीचे गिराया, तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है कि तीनों बॉल जो है सेम टाइम पे ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, तीनों बॉल बॉडी से सेम टाइम पे स्ट्राइक करेगा, संभव नहीं है, तो टी बराबर 2h/g होता है जानते हो। और दूसरा करें सेम वेलोसिटी से भी पॉसिबल नहीं, v बराबर √2gh होता है, किसी का हाइट ऊपर है किसी का नीचे है, पॉसिबल नहीं है। अगला कह रहा है कि 3 बॉल्स हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी, किसी भी समय में सेम वेलोसिटी से भी पॉसिबल है, समय भी अलग अलग होगा। एट ऑल 3 बॉल्स हैव सेम एक्सलेरेशन एट एनी इंस्टेंट, ध्यान देना, एक बॉडी को फेंका, ए को नीचे गिराया, बी को ऊपर फेंका, सी को नीचे गिराया, तो समान क्या है वहाँ पे, क्योंकि ये हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी में जी समान है, तो जी से मतलब हुआ एक्सलेरेशन समान है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि जी सबके लिए कांस्टेंट होता है। क्लियर, आगे देखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया और वह जो है फिर वापस लौट गया। देख लो क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया सरफेस ऑफ अर्थ से, और पार्टिकल राइजेज टू सम हाइट, कुछ मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर फॉल्स बैक हो गया सरफेस की तरफ। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला कह रहा है कि पार्टिकल जब ऊपर जाता है तो इसका एक्सलेरेशन
अपवर्ड, जब पार्टिकल कहा है कि एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया अपवर्ड धरती के अर्थ के सतह से, और कहा कि फिर फॉल कर गया, वो मैक्सिमम हाई तक जाके फिर फॉल कर गया, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला कह रहा है कि जब ऊपर जा रहा था तो उसका अपवर्ड एक्सलेशन हो रहा था, ऐसा कभी होगा नहीं। जब बॉडी को ऊपर फेंकेगा तो अंडर ग्रेविटी जा रहा है तो उसका एक्सलेशन हमेशा डाउनवर्ड होगा, इस बात को याद रखना, पहला नहीं होगा। सेकंड हमारा है कि द पार्टिकल इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इट्स फ्लाइट। स्वाभाविक है, जब नीचे गिरना शुरू करेगा, ऊपर फेंका, जब नीचे गिरना शुरू करेगा, याद रखना, तो उसका यू जीरो होगा, क्योंकि ऊपर गया तो भी जीरो होगा, वही भी किसी में बदल जाएगा, यू में बदल जाएगा, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी हमारा होगी। ये सेकंड ठहर रहा है हमारा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन तुम्हारा बी हो जाएगा। फिर से समझना, एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका अर्थ के सरफेस से, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कह रहा है कि वह फिर मैक्सिमम हाई जाके फिर फॉल कर रहा है नीचे की तरफ। इस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अभी पहला कह रहा है कि ऊपर जो जा रहा है ना तो एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो मतलब अंडर ग्रेविटी फेंका गया है, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड होता है। जस्ट मैंने अभी कहा था कि जी जो होता है, जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका नीचे गिराएं तो जी तो हमेशा डाउनवर्ड होता है हमारा, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। हाँ, कह रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में जो बॉडी है वो फ्रीली फॉलिंग है, स्वाभाविक है। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं? तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा जो होता है तो टोटल ऊपर जाने में नीचे आने में लगे समय को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जैसे ही नीचे गिरने लगेगा उसमें क्या हो गया, उस स्थिति में वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह काम करेगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में करेक्ट कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो है रेस्ट से शुरू होता है और कांस्टेंट रेस्ट से एक्सेलरेशन करता है। रेस्ट से शुरू होता है, एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। यू तुम्हारा कितना है? जीरो है। उसका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक समान त्वरित गति है। ये रेस्ट से शुरू करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है। फिर कह रहा है कि इन द फर्स्ट सेकंड द कार कवर्स डिस्टेंस 2 मीटर। एक सेकंड में कार कितना डिस्टेंस कवर करता है? एक सेकंड में कार जो है ना, एक सेकंड में कार हमारा 9 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर कार है ना, देख लो, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ये डिस्टेंस 2 मीटर कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट कार है हमारा कि द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ सेकंड। सेकंड का मतलब सेकंड से मतलब एक सेकंड का में कार का वेग क्या होगा? तो यहाँ ये देखना पड़ेगा तुमको कि एक सेकंड के अंत में कार का वेग होगा, तो फिर देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब अंत में पूछ रहा है ना, आफ्टर सेकंड, मतलब सेकंड का मतलब क्या हुआ क्लियर नहीं किया है। आफ्टर सेकंड द वेलोसिटी ऑफ कार एट द एंड ऑफ सेकंड। एंड ऑफ सेकंड मतलब 1 सेकंड के अंत में। सबसे पहले लास्ट जो फाइनल वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी। ये तो पता नहीं है, एस दिया गया है, यू दिया गया है, टी दिया गया है। यहाँ पे तुम एस पहले निकाल लो। एस क्या होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये चलो, ये 2 हमारा दिया हुआ है, यू हमारा जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए टाइम कितना है? टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो आप कि 2 बराबर क्या होगा? a/2। ए हमारा कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब तुमको वेलोसिटी निकालना है। क्या कर रहे थे? वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर या एट द एंड ऑफ सेकंड। एट द एंड ऑफ सेकंड विल भी क्या होगा? वेलोसिटी। तो v निकाल लो। यहाँ पे v बराबर क्या होता है? ये होता है u प्लस ए टी। यू तुम्हारा जीरो था, ए तुम्हारा 4 है, टी 1 है, तो वेलोसिटी हमारा कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड हो गया। और इसमें तुम्हारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ऑप्शन यहाँ पे ए हो रहा है। एक बार और देखो इसको, क्या कह रहा है? कोई कार रेस से शुरू करता है और फर्स्ट सेकंड में वह 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो वेलोसिटी ऑफ कार एट द एंड ऑफ सेकंड, इन सेकंड के अंत में, ऊपर सेकंड के अंत में, सेकंड के अंत मतलब 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो 1 सेकंड के बाद मतलब फाइनल पूछ रहा है तो v बराबर यू प्लस ए टी। यहाँ एस दिया गया है, यू दिया गया है, टी, तो हम एस निकालते हैं। यहाँ से ए हमारा निकल गया, कितना निकला? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि आप आफ्टर 10 सेकंड, सेकंड मतलब 1 सेकंड, v बराबर यू प्लस ए टी किया, ये निकालिए, कहानी खत्म हो गई। क्लियर? चलो
नेक्स्ट चलो इसी में अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 80 मिनट्स ऑफ ए 60 मिनट ट्रिप, यहाँ से देखना ये कितने का ट्रिप है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा टोटल टाइम जो है ना, ये हमारा 60 मिनट का ट्रिप है। ध्यान देना कितना मिनट का ट्रिप है, 60 मिनट का। कह रहा है कि फर्स्ट 18 मिनट जो है उसका एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर या 11 मीटर पर सेकंड हो रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 मीटर। एवरेज स्पीड क्या है कि पहला जो 18 मिनट इसका है, ये पहला 18 मिनट मतलब T1 हमारा है। इस 18 मिनट में जो स्पीड है कार का क्या है, ये हमारा 11 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, जो रेस्ट हमारा 20 मिनट 40 मिनट बच रहा है, 18 मिनट कितना है, टोटल ट्रिप कितना है 60 मिनट का है। पहला 18 मिनट में एवरेज स्पीड कितना है 11 मीटर पर सेकंड है। जो रेस्ट 40 मिनट 42 मिनट जो है, यहाँ पे एवरेज स्पीड कार का क्या होना चाहिए, यहाँ पे कार का एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए, ताकि इस पूरी जर्नी में यहाँ से यहाँ तक इस पूरी जर्नी में जो कार का एवरेज स्पीड हो ये 21 मीटर पर सेकंड हो जाए। फिर से क्वेश्चन समझो, पहले इस क्वेश्चन को समझना है। फॉर द होल जर्नी, पूरा ट्रिप पे कार है, इंटायर ट्रिप। फिर यहाँ ध्यान देना करंट कि एक 60 मिनट का ट्रिप है, ड्यूरिंग पूरा ट्रिप 60 मिनट का है। जो पहला ड्यूरिंग 18 मिनट्स, ये 18 मिनट का पहला जो टर्म था हमारा, ये टी कितना था 18 मिनट। 18 मिनट में कार का एवरेज स्पीड कितना था 11 मीटर पर सेकंड। जो 18 बचा कितना 42, तो 42 मिनट में कार का एवरेज स्पीड कितना होगा, ताकि जो इंटायर जो ये ट्रिप है पूरा का पूरा, उसमें कार का एवरेज स्पीड 21 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन मैंने समझना है, एक बार फिर समझ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मिनट के ट्रिप में, 60 मिनट के पूरे ट्रिप में जो पहला 18 मिनट में है कार का एवरेज स्पीड 11 मीटर पर सेकंड है। जो बचा हुआ 40 मिनट है, इसमें कार का एवरेज स्पीड क्या होगा यदि पूरी जर्नी में, पूरे इंटायर ट्रिप में, मैंने 60 मिनट के ट्रिप में कार का एवरेज स्पीड 21 मीटर पर सेकंड हो। सीधा एक काम करो यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल टाइम टेकन, कुल तय की दूरी कुल लिया गया समय, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम हमारा होता है। समझ रहे हो, ये फार्मूला होता है टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस। पहले ये बताओ एवरेज कितना है पूरी जर्नी में, 21 है, यहाँ पे 21 डालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, टोटल डिस्टेंस हम एक कम करके इस डिस्टेंस को S1 मानते हैं, इस डिस्टेंस को क्या मानते हैं, इसको S2 मानते हैं। पता भी नहीं है, यहाँ लिखते हैं कि S1 प्लस S2 लिखते हैं। टोटल टाइम कितना है 60 मिनट का हमारा, क्योंकि सर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, कट जाएगा हमारे यहाँ, कैंसिल हो जाएगा। देखना यहाँ पे फिर से ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस पता नहीं, इसका डिस्टेंस S1 पहला 18 मिनट वाला S1 मानते हैं, 42 मिनट वाला S2 मानते हैं, तो S1 प्लस S2। टोटल टाइम कितना है 60। चलो यहाँ फिर चलो 21 गुना 60 कर दो, यहाँ बचा हमारा S1 प्लस S2। फिर चलो 21 गुना 60 कर दो, 1260 होगा इक्वल टू S1। दूरी है, S1 क्या है दूरी, तो दूरी हम कहते हैं स्पीड इंटू टाइम V1 T1 प्लस V2 T2, V2 T2, तो V2 हमारा ये है ना V1 T2 V2 T2। इसको आप V बराबर V2 लिख सकते हो। फिर चलो यहाँ पे ये 1260 लिखेंगे, V1 कितना है तुम्हारा 11, यहाँ पे लिखेंगे 11, टाइम कितना है 18 मिनट, टाइम 18 मिनट दो, प्लस V2 पता नहीं है पूछ रहा है, T2 हमारा कितना है T2 42 मिनट। फिर आगे चलो यहाँ कर रहे हैं हम लोग 1260 198 प्लस 42 V2 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर चल रहे हैं हम लोग, ये होगा 1260 माइनस 198 बराबर 42 V2। यहाँ पे चलो यहाँ हटाओ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ 1062 हो गया, 42 V2 हो गया। यहाँ पे यदि V2 निकालेंगे तो 25.3 हमारा इसका मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। देख लो इसको ध्यान से, आराम से देखो।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ए ऑप्शन था ये हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पे कह कि एक ट्रेन है जो 20 मीटर पर सेकंड से वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये इस क्वेश्चन में देख रहे हो, इस क्वेश्चन को देखो, फ्लैश हो रहा है तुम्हारे मोबाइल पे, तुम्हारे उसको देखो कि इनिशियल स्पीड क्या है। इनिशियल यहाँ पे कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारा है 20 मीटर पर सेकंड। फिर एक्सेलरेशन कितना हमारा है, एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे, कल एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना है हमारा, ये हमारा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। नेक्स्ट डाटा देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि 30 सेकंड में इतना कवर कर रहा है। कितना सेकंड में कर रहा है, 30 सेकंड में। डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पे सीधा सा, तो सीधा सा क्वेश्चन है हमारा ना। यहाँ पे देखो 30 सेकंड है, टी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया गया है, स्पीड दिया गया है, तो डिस्टेंस निकाल लो। तो फार्मूला कौन सा रहेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। एस बराबर क्या होगा हमारा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो यू कितना है 20 है, टाइम कितना है 0.5 है, प्लस हाफ है, ये हमारा 1 मिनट, टी हमारा 30 था। फिर चलो यहाँ पे, ये हमारा यू है 20 और टी हमारा है 30 प्लस हाफ इंटू ए करो 0.5 टी स्क्वायर, इसको तुम 30 स्क्वायर कर दो। फिर देखो यहाँ पे ये 600 हो गया 600 प्लस हाफ लिखो, यहाँ 0.5 लिखो इंटू यहाँ 900 कर दो, इसको कैंसिल करो 450 हो गया। फिर आगे चलो, ये हमारा हुआ 600 प्लस चलो इसको गुना करो 225 आएगा, ये हमारा आंसर आ गया 825 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन कितना हो गया, इसका ऑप्शन तुम्हारा हो गया ए, ऑप्शन ए हमारा। ठीक है, देखो इसको, नेक्स्ट देखो, फिर कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हम लिखा दिए थे, एक ही जगह सबमिट कर दिए थे सबका। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहला कह रहा है कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का एरिया, यहाँ क्या कह रहा है हमारा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। बताए थे ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं मिले ना, एक तरीका सीखो। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, टाइम का क्या होता है, सेकंड, गुना कर दो। एरिया कैसे निकालते हैं, गुना करके मीटर हुआ। मीटर तुमको क्या देता है, मीटर हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। मीटर क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्वेश्चन क्या तुम्हारा है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स, वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। और इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो गया सी। ऑप्शन नंबर क्या हो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो। क्लियर है, देखो इसमें नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए बॉल इज थ्रोन विथ सर्टन स्पीड। एक बॉल को सर्टन स्पीड से थ्रो किया जाता है और कह रहा है कि इट पासेस ए पॉइंट, सेम पॉइंट। एक बॉल को सर्टन स्पीड से, मान लो यहाँ पे हमारा बॉल है, इस बॉल को सर्टन स्पीड से थ्रो किया जाता है। ये थ्रो किया गया ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ, और यहाँ कह रहा है कि एक पॉइंट को वह 3 सेकंड और 7 सेकंड में पास करता है। यहाँ पे 3 सेकंड में पास किया, तो कैसे पास करेगा, तो फिर यहाँ से जब ये लौट के आएगा तब नहीं इसको पास करेगा। समझना इस चीज़ को, 3 सेकंड यहाँ तक आने में कितना, 7 सेकंड लगा। यहाँ पे जाने में कितना, फिर समझना, एक बॉल को किसी स्पीड से, सम स्पीड से फेंका जाता है। ए बॉल इज थ्रोन विथ सम स्पीड, इट पासेस द सेम पॉइंट इन 3 सेकंड एंड 7 सेकंड। इस सेम पॉइंट को 3 सेकंड और 7 सेकंड में पास करता है। तो 3 सेकंड से मतलब यहाँ से जाते हुए 3 सेकंड में लौटते हुए 7 सेकंड। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुँचा था। ये मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, लास्ट में बोल रहा है यहाँ पे कि द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। इस बॉल के द्वारा मैक्सिमम हाइट क्या होगा। पहले एक कम करो, ऐसे क्वेश्चन का 2 तरीका है। एक तरीका डायरेक्ट हम बना देते हैं, जैसे 2 चीज़ें दी हुई हो ना, यदि ऐसा कह दे
एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ और वह कह रहा है कि 3 सेकंड में और 7 सेकंड में उसी पॉइंट से पास करता है, तो इसका मान लेना कि टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों को जोड़ देना 10 सेकंड हो जाएगा। जितना जाने में लगा समय उतना आने में लगा समय होता है। तो इसको कुछ सोचना मत, ये तुम सोचोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, कुछ मत सोचना, सीधा 7 पर 2 तरीके से बता देते हैं इसको। एक तरीका है कि डायरेक्ट जोड़ो, तो डायरेक्ट जोड़ा तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना हो गया, 3 जोड़ 7 बराबर 10 सेकंड। डायरेक्ट मारो इसको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g होता है, क्या होगा, 10 सेकंड होगा। इससे काट दो इतना बार में, और u/g तुम्हारा कितना हो गया, 5 हो गया। इसका 10 रखो, ये 5 हो गया, तो तुम्हारा u कितना हो गया, ये 50 मीटर पर सेकंड हो गया। अब चलो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम हाइट हमारा होता है h बराबर u²/2g। u कितना है तुम्हारा, ये 50 स्क्वायर है बटा 2g, 2 गुना 10 कर दो, ये 50 स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारा, 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, बाय 20 कर दो, इसको काटो, यहाँ पे 125 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। और 125 मीटर इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन कौन सा है, एक बार फिर सीखना इसको। हमने कह रहा है एक बॉल को कुछ स्पीड से फेंका गया, ठीक है, एक बॉल को कुछ स्पीड से फेंका गया और एक ही पॉइंट पे वह 3 सेकंड और 7 सेकंड में पास करता है। कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। ऐसे में हमने बोला कि सबसे अच्छा तरीका है हम डायरेक्ट बनाए कि जो 3 और 7 है ना, तो मान लेना उसको डायरेक्ट तरीका है कि वो टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड हो जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g। 10 हो गया, 2 काट दो, u/g 5 हो गया, g का मान 10 होता है, ये u कितना होगा, 50 हो गया। h(u²/2g होता है, 50(2) × 10 कर दो, इतना हमारा कितना हो गया आंसर इसका, 125 मीटर। तो यदि मान लो कि हम ऐसे कहते हैं कि इसको सर थोड़ा और समझा दीजिए, तो पहले इसको देख लो, ये तो हम समझ गया कि हाँ ये हार्ड एंड फास्ट मेथड है, डायरेक्ट दोनों को जोड़ दे दो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए। पहले एक काम करो, तो एक और हमारा तरीका है कि मान लो कि बॉल को हमने u स्पीड से फेंका किसी से, और यहाँ पे कह रहा है 3 सेकंड और ये 7 सेकंड, यहाँ पे 7 सेकंड में, 3 और 7 सेकंड में कह रहा है, 3 और 7 या 5 और 7 पर देख लो, 3 और 7 सेकंड का रहा है, 3 और 7 सेकंड में सेम पॉइंट को कवर किया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो कि टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, जितना जाने में लगा समय उतना आने में लगा। यहाँ से यहाँ 3 लगा तो यहाँ से आने में भी 3 लगेगा। समझना इस चीज़ को, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय, 3 सेकंड, जितना जाने में उतना आने में, तो ये भी 3, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10। सिंपल, फिर समझना, यहीं तक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने में कितना, 3 सेकंड, यहाँ तक आने में कितना, 3 सेकंड, तो 3 प्लस ये 3 यहाँ हुआ, ये यहाँ तक, यहाँ 7 लगा है, तो 7 + 3 कितना, 10 सेकंड। ऐसे हम बनाएंगे इसको, तो यही हमारा तरीका था। और इसको याद रखें, या डायरेक्ट तुमको बनाना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, ये निकाल लेंगे, यू निकाल लिया और हम एच निकाल, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो जो नेक्स्ट आ रहा है, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये कार एंड ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार है, एक ट्रक है और रेस्ट से शुरू होता है। तो कार और ट्रक कहाँ शुरू होता है, रेस्ट से शुरू होता है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि एक्सलेरेट एट द सेम रेट, दोनों का एक्सलेरेशन सेम है। एक्सलेरेट एट द सेम रेट मतलब दोनों का एक्सलेरेशन क्या है, सेम है। फिर कह रहा है कि हाउएवर द कार एक्सलेरेट्स फॉर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टाइम एज द ट्रक। कार जो है जितना टाइम में ट्रक एक्सलेरेट होता है उससे दुगना समय, उसमें दुगना स्पीड से हमारा कार एक्सलेरेट होता है। यदि ट्रक का हम टी मान लें
यदि ट्रक के लिए हम टी माने तो कार के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा टाइम? कार के लिए 2t हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, कार और ट्रक दोनों रेट से एक्सलरेट करता है, सेम रेट से। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कार ट्रक की तुलना में दुगना टाइम से एक्सलरेट करता हो, यदि कार को एक्सलरेट होने में t टाइम लगता है, यदि ट्रक को यदि एक्सलरेट होने में t टाइम लगता है तो कार को कितना लग रहा है? 2t टाइम। यहाँ कह रहा है कि दोनों का जो स्पीड होगा, फाइनल स्पीड होगा, उसका रेशियो क्या होगा, या कह रहा है कितना अंतर पड़ेगा फाइनल स्पीड ऑफ द कार कंपेयर टू द ट्रक। कह रहा है फाइनल कार का फाइनल स्पीड ट्रक के कंपैरिजन में क्या होगा। कहने का मतलब कार का फाइनल स्पीड ट्रक के कंपैरिजन में, फाइनल स्पीड ऑफ कार, फाइनल स्पीड ऑफ ट्रक। तो कार का लिखोगे v प्लस v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। यहाँ लिखो u प्लस ए टी किसके लिए, कार का। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वी टी ट्रक का है, यहाँ लिखेंगे u प्लस ए टी किसका है, ये ट्रक का है। u तो 0 है दोनों का, यहाँ 0 लिखो, तो प्लस ए लिखो, कार का है, कार का 2t है, यहाँ क्या लिखोगे 2t, और फिर यहाँ u लिखोगे 0, प्लस ट्रक का क्या है, ट्रक का t है, यहाँ पे ए टी लिखोगे। यहाँ पे ए कैंसिल हुआ, टी कैंसिल हुआ। तुम क्या देख रहे हो, कार जो है ट्रक की तुलना में कितना है, डबल है। समझना, कार क्या है, ट्रक की तुलना में डबल है। यहाँ पे तुम देख लोगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि ट्वाइस एज मच कार, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान देना, कार की एक ट्रक है और कार है, और रेट से शुरू होता है, सेम रेट से। कार है कि यदि ट्रक को टी टाइम एक्सलरेट होने में लगता है तो कार को डबल लगता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो कह रहा है तो कार का जो फाइनल स्पीड होगा और ट्रक का होगा, उस दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा। रिलेशन से मतलब कंपैरिजन जैसे ही करना हो, याद रखना, जैसे ही कंपैरिजन करना हो तो दोनों को रेशियो निकाल देते हैं। तो वी यू प्लस ए टी होता है, ए टी कार के लिए है सी, और ये ट्रक के लिए, तो यू तो 0 है, कार के लिए क्या है टी है, कार के लिए क्या है 2t है, ट्रक का क्या है टी है, ए कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, 2 इंटू दिस। क्लियर, देख लो इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यही है, खाली डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। यहाँ क्या कह रहा है कि ट्रक और कार दोनों रेट से शुरू होता है और सेम रेट से एक्सलरेट होता है। फिर कहानी वही है कि हमारा जो कार के लिए टाइम था कितना था, तो ट्रक को एक्सलरेट होने में कितना समय लगेगा, ये 2t लगेगा। कार को t लग रहा है तो ट्रक को कितना 2t। कार है दोनों का कंपैरिजन करना है, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस के बीच का कंपैरिजन करो तो डिस्टेंस ऑफ कार, डिस्टेंस ऑफ ट्रक एज पर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यह था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसके लिए है, ये कार के लिए है। ट्रक की बात करो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसके लिए, कार के लिए, ये किसके लिए है, ट्रक के लिए। यू तो 0 था दोनों का, ख़त्म हो गया, रेस्ट है हमारा, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया। फिर चलो यहाँ पे ए और ए भी कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दो, यदि ऐसा हम डायरेक्ट ऐसा नहीं भी बनाते हैं तो हमारा डायरेक्ट है कि यदि हमारा रेस्ट में हो तो हमने कहा था एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, याद है। यदि हमारा कांस्टेंट एक्सलेरेशन हो तो हमारा एस टी स्क्वायर, एस कार बटा एस ट्रक, तो टी कितना है कार का, यहाँ लिखेंगे टी सी बटा टी ट्रक। टी सी कितना है तुम्हारा, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। कार का हमारा टी है और ट्रक का कितना हमारा, ट्रक का उल्टा कर दिए, ध्यान दीजिएगा आप। ये हमारा ट्रक जो है ना, ये ट्रक हमारा टी है, तो सॉरी चलो यहाँ कार को यदि हम टी मान लेते हैं, कह रहा है कि कार का जो है एक्सलरेट होने में डबल समय लगता है, तो ट्रक जो होगा ये कितना होगा 2t हो जाएगा। चलो यहाँ ये होगा कार का टी, यहाँ पे 2t का स्क्वायर करो, ये कितना हो गया 1/4 हो गया। देखो यहाँ पे तो हमारा जो डिस्टेंस होगा 4sc हो गया। कार कितना टाइम 4sc। और फिर देखो इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार और देख लो कि क्या कह रहा है। उल्टा हो गया शायद, समझ लो इसको उल्टा हो गया, उल्टा कर दिया यहाँ,
बनाओ फिर से एक बार इसको फिर बना लो, देख लो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रक को एक्सलेट होने में टाइम लगता है, मान लो कि ट्रक को एक्सलेट होने में t टाइम लगता है, तो ठीक है, तो कार कह रहा है कि ट्रक का जो एक्सलेशन का समय है तो कार से डबल लगता है ट्रक को। यदि कार हम t मान लें, ध्यान दो, कार t मान लें तो ट्रक को कितना समय लगेगा, डबल समय लगेगा, 2t लगेगा। यहाँ सीधा सा है कि कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ट्रक के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्वेश्चन यही है, कार के द्वारा और ट्रक के द्वारा। देखो तो यहाँ पे सीधा सा करोगे कि एक्सलेट जो होता है 2t एक्सलेट होता है, उल्टा कर रहे हैं हम यहाँ पे। यदि इसको t मान रहे हैं तो इसको 2t मानेंगे। यहाँ पे चलो कार हमारा होगा t स्क्वायर, तो 2t बटा t का स्क्वायर कर दो, कहानी ख़त्म हो गई, ये 4 हो गया, तो एस चीज हो गया 4st। ट्रक से कितना ज़्यादा हो गया, ट्रक से 4 गुना हो गया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, इस ऑप्शन में हमारा क्या ऑप्शन होगा, देख लो। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ जा रहा है 4 टाइम्स एज मच, डी हो रहा है आंसर इसका, 4 टाइम्स एज मच हो रहा है। देखो इसको, चलो आगे फिर एक अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे कह रहा है हमारा फुटबॉल है, हॉकी है और टेनिस है। कौन कौन सा है, फुटबॉल है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, याद रखना। फुटबॉल है, एक हॉकी है और दूसरा टेनिस है। तीनों को गिराया गया है ऊपर से या फेंका गया है, देख लो बॉल। ऑल फॉल डाउन इन द अब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि सबको एयर रेसिस्टेंस के अब्सेंस में, माने हवा का प्रतिरोध नहीं है, सीधे गिराया गया सबको। कह रहा है कि हमारा हॉकी का है, ये हमारा फुटबॉल है और टेनिस बॉल है, सबको गिराया गया, एयर रेसिस्टेंस नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे तुम्हारा कि कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि फुटबॉल का एक्सलेशन दोनों से ज़्यादा होगा। एक चीज़ याद रखना, चूँकि दोनों को गिराया जा रहा है तो चूँकि फ्री फॉलिंग बॉडी है तो जी तो सेम होता है सब, जी में तो कोई अंतर नहीं होता है, इसमें तो कोई जरूरी नहीं है फुटबॉल कहेगा दोनों से ज़्यादा होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, पॉसिबल है, क्योंकि सारे के सारे सेम एक्सलेशन से ही गिरेंगे, क्योंकि अंडर ग्रेविटी गिर रहा है तो सेम एक्सलेशन से गिरेगा। तो सीधी सी बात है, इसका दे फॉल डाउन विद द सेम कांस्टेंट एक्सलेशन, सेम कांस्टेंट एक्सलेशन से गिरेगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख लो इसको, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा बैलून से किसी बॉडी को, ये कह रहा है कि पैकेज इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयर बैलून 2 टाइम्स। कह रहा है एयर बैलून से एक पैकेज को 2 टाइम गिराया जाता है, ध्यान देना यहाँ पे। कह रहा है एयर बैलून से पैकेज को 2 टाइम गिराया जाता है। एक फर्स्ट राउंड जो हमारा है, पहला कह रहा है कि इन द फर्स्ट ट्रायल डिस्टेंस बिटवीन बैलून एंड सरफेस। पहला जो ट्रायल है, देखो ध्यान से, बैलून ये है कि बैलून से पहला जो ट्रायल है उसमें बैलून और यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, h है। ये मान लो कि यहाँ पे बैलून है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, h है। सेकंड ट्रायल में डिस्टेंस कितना है, 4h है। ये हमारा t1 है, ये हमारा क्या है, t2 है। एक चीज़ याद रखना कि t क्या है, फर्स्ट ट्रायल है, और इसको t2 क्या है हमारा, ये सेकंड ट्रायल है। ये क्या है हमारा, सेकंड ट्रायल। तुमको याद है कि हमने बताया था कि t बराबर क्या होता है, 2h/g होता है। तो t फर्स्ट लिख दो,
तो टी यहाँ पे देखो टी प्रोपोर्शनल किसका होता है, एच का होता है। यहाँ हम लिखेंगे T1/T2 बराबर यहाँ क्या होगा H1/S2। तो फिर लिखो यहाँ पे T1/T2 बराबर H1 कितना है, H है, यहाँ पे H डालो। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ 4H है, डिस्टेंस 4H है, कैंसिल हुआ। T1/T2 क्या होगा 1/2 होगा, तो T2 क्या होगा हमारा 2T1 होगा। ध्यान से देखना T2 क्या हो रहा है यहाँ पे 2T1। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लो, आंसर बी देख लो यहाँ पे, द टाइम इन द सेकेंड ट्रायल इज़ 2 टाइम्स ग्रेटर। हाँ, सेकेंड ट्रायल में टाइम डबल लगेगा, देख रहे हो सेकेंड ट्रायल में टाइम क्या लग रहा है, डबल लग रहा है, तो ऑप्शन इसका बी हो रहा है। फिर एक बार सुनो क्वेश्चन सुनो, कह रहा है कि एयर बैलून है, उसमें पैकेट को 2 बार गिराया जाता है, एक पैकेज को। फर्स्ट ट्रायल में बैलून, ये बैलून हमारा है, ये क्या हमारा बैलून है, ये बैलून है, ये भी बैलून है। तो बैलून और इसके बीच का हाइट कितना है फर्स्ट ट्रायल में, सेकंड में कितना है 4H है। तो तुम जानते हो कि T2H/G होता है, तो T किसका प्रोपोर्शनल H का, T1 पहला वाला, T2 दूसरा वाला। पहला क्या है H1/S2, H1 कितना है H है, H2 कितना है 4H है, कट गए 1/2 हो गए, T2 कितना होगा 2T1 हो गया। तो सेकंड डबल हो जाएगा, पहला दूसरा जो होगा सेकंड से डबल हो जाएगा, और ऑप्शन इसका बी। क्लियर, चलो चलो क्वेश्चन एक और है हमारा, इसी केस में नेक्स्ट चलो। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, कह रहा है कि एरो शूट किया, एक तीर छोड़ा जाता है, एक क्या किया जाता है, तीर छोड़ा जाता है। एन आर्चर प्रैक्टिसिंग विथ एन एरो बो शूट्स एन एरो स्ट्रेट अप 2 टाइम्स। द फर्स्ट टाइम द इनिशियल स्पीड V0 और सेकेंड टाइम 4V0। तो हाउ वुड यू कंपेयर द मैक्सिमम हाइट। देखो यहाँ एक एरो छोड़ा, तीर छोड़ा जाता है, कह रहा कि पहला बार जो उसका इनिशियल स्पीड है V0 है, पहला बार इनिशियल स्पीड कितना है V0 है, सेकंड में कितना है उसका ये 4V0, पहला में V0 है और सेकंड में क्या है हमारा, सेकंड में इसका 4V0, ठीक है। तो कह रहा कि दोनों के मैक्सिमम हाइट का कंपैरिजन करने पूछ रहा है। देखो एरो छोड़ा जाता है, पहला किस स्पीड से V0 स्पीड से, दूसरा किस स्पीड से 4V0 स्पीड से। कह रहा है दोनों का हाइट का, पर ये बताओ हाइट का निकाले थे तुम U²/2G, एच प्रोपोर्शनल किसका है U² का, H1/S2 क्या करोगे बताया हुआ था U1/U2 का स्क्वायर। फिर चलो H1/S2 करते हैं, तो U1 कितना हमारा V0 है, यहाँ V0 लिखोगे, ये U1 हमारा है, U2 ये हमारा है, ये कितना हमारा है, ये हमारा 4V0 है, इसको स्क्वायर कर दो। फिर यहाँ देखो H1/S2 कितना हो गया 1/16 हो गया, 1/16, S2 कितना हो गया 16 H1 हो गया, तो 16 गुना हो गया। देख लो 16 टाइम्स, यहाँ पर आंसर देगा 16 टाइम्स ग्रेटर, 16 गुना बड़ा होगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्लियर है। फिर सुना यहाँ पे एक एरो छोड़ा जाता है, पहला का इनिशियल V0 बोला गया है, दूसरे का 4V0 बोला गया है, तो दोनों के मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा जा रहा है। तो H²/2G होता है, V0 है 4V0, यहाँ देखो ये स्क्वायर H1/S2 U1 U2 का स्क्वायर, ये U1 हमारा क्या है V0 है, U2 हमारा 4V0 है, कैंसिल करो 1/16 हो गया, S2 कितना हो गया 16 H1, 16 गुना बड़ा हो गया। ठीक है, देखो इसको नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन ये, कल एक टेनिस बॉल है किसको, जिसको किसी ऊंचाई से गिराया जाए, एक टेनिस बॉल को किसी ऊंचाई से गिराया जा रहा है, ठीक है।
तो ये नीचे गिराया जा रहा है, इस ढंग से गिराया जा रहा है, तो यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि व्हाट विल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड। यू तुम्हारा कितना है, 0 है। भी कितना है, 40 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि गिराया जा रहा है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, सीधी सी बात है कि हमारा फार्मूला होता है v² - u² बटा बराबर 2gh होता है। ठीक है, या 2s जो तुमको मन करे, 2s यहाँ g आ जाएगा क्योंकि वह ये डाउनवर्ड मोशन है। तो s बराबर करेंगे v² - u² बटा 2a, ये ऐसा कर दो v² - u² बटा 2g। भी तुम्हारा 40 मीटर पर सेकंड है, ये लिख दो 40², u यहाँ पे 0 है, बटा 2 × 10 कर दो, ये हमारा हो गया 1600, बटा तुम 20 कर दो, ये हमारा 80 मीटर डिस्टेंस हो गया। यही हमारा आंसर। क्लियर है। ये जो था तुम्हारा था मोशन का प्रीवियस 8-10 साल का क्वेश्चन हमारे पास था। तो सारा का सारा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का सॉल्व करवा दिया है। और नेक्स्ट में हमारी कोशिश फिर रहेगी कि इसके बाद का जो पार्ट आ रहा है प्रोजेक्टाइल या सर्कुलर मोशन कुछ भी, उसका भी क्वेश्चन बनवा देंगे। इसी ढंग से ग्रेजुअली हम लगातार इसको बनवाएंगे और विथ कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट दे देंगे, फार्मूला चैप्टर वाइज दे देंगे, जितने क्वेश्चंस की संभावना बनती है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आते हैं उसको बनवा देंगे। और इसको लगातार पढ़ते हो, बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा और क्वेश्चन छूटने की कहीं कोई संभावना नहीं रहेगी। ठीक है। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।